सीयूईटी एग्जाम एक एग्जाम ही नहीं, एक नेशनल गेटवे बन चुका है जिसके थ्रू आप लगभग 250 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंट्री लें। इस सीयूईटी एग्ज़ाम के अंदर पिछले साल लगभग 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा हुए। भाई पिछली बार एप्लीकेशन फॉर्म कम थे, अब की बार ज़्यादा होने वाले हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटी ने इसे एक्सेप्ट कर ही लिया है, ठीक है। और 250 से प्लस मतलब मैं मेजर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एग्ज़ाम होता है जिसमें हम गांव में रहकर भी दिल्ली में आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पा रहे हैं। हर साल सीयूईटी में एक ही सवाल ट्रेंड करता है, इस बार कंपटीशन कितना बढ़ने वाला है। और 2026 की बात करूँ ना, तो इसके हालात पहले से काफ़ी अलग हैं। क्या कट ऑफ जो है वो स्काई हाई जाने वाली है? क्या पेपर टफ होने वाला है? चलिए जानते हैं पूरा एनालाइज रियल डाटा के साथ, ट्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हम बात कर रहे हैं भैया कंपटीशन बढ़ने वाला है क्या? क्या कट ऑफ हाई जाने वाली है? क्या एग्जाम टफ होने वाला है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये सीयूईटी के बारे में जैसा आपको पता भी है कि भैया सीयूईटी एग्जाम एक एग्जाम ही नहीं, एक नेशनल गेटवे बन चुका है जिसके थ्रू आप लगभग 250 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंट्री ले सकते हो। यानी अगर आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है तो आप इन 250 प्लस, जो कि इंडिया की लगभग सभी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, जहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सीयूईटी के थ्रू ले सकते हो। यानी सीयूईटी में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, उसकी रैंक के अनुसार आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। यानी कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो चुका है। सर ये बहुत बड़ा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि इस सीयूईटी एग्ज़ाम के अंदर पिछले साल लगभग 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। और मैं बात कर रहा हूं 2026 की, तो 2026 के अंदर आपको लगभग 17 से 18 लाख कंफर्म फॉर्म फिलअप देखने मिलने वाला है। सर क्यों बढ़ेगा? क्या रीज़न है? भैया रियल फैक्ट बता रहा हूँ। भैया इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इसके 3 मेजर चीज़ें बताऊंगा, जो कि भाई फैक्टर ऐसे हैं जिसके थ्रू, भाई जिसकी वजह से आपका कंफर्म है बंदे बढ़ने वाले हैं। वो इसलिए सबसे पहले बताऊं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद से यूनिवर्सिटी जो है सीयूईटी को एक्सेप्ट कर रही है, और जब एक्सेप्ट कर रही है तो धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ती जा रही है। मोस्टली यूनिवर्सिटी ने इसे एक्सेप्ट कर ही लिया है, ठीक है। और 250 से प्लस मतलब क्या? मतलब मैं मेजर यूनिवर्सिटी की बात करूं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि भैया टॉप मोस्ट की बात करूँ जो कि इसके अंदर अवेलेबल है, जिसमें आप सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले पा रहे हो। तो इस कारणवश भैया एग्ज़ाम में बच्चों की संख्या तो बढ़ने वाली है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि बोर्ड मार्क्स का इन्फ्लुएंस कम हो गया है। यानी कि सीयूईटी में जैसे कि आप सभी ने देखा कि भैया बोर्ड मार्क्स के नंबर जो हैं वो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई भी अपना अपना कॉलेज है वो अपना डिमांड करता है 40%, 50%, 60%, उससे ऊपर डिमांड नहीं कर रहा है। यानी कि बोर्ड मार्क्स के को उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही थी, ठीक है। और आपका जो सीयूईटी जो है उसके एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा सटीक फॉलो किया जा रहा है, मतलब कि उसके एग्ज़ाम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपके वहाँ पर सीयूईटी में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन तय है, कन्फर्म सी बात है, तय है। और ये बात बच्चों को पता चल रही है धीरे धीरे, और इस कंडीशन में हो ये रहा है कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी भैया, क्योंकि उन्हें कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो वो सीयूईटी पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट का सीयूईटी को जेई नीट, जो आप जेई की बात करें, नीट की बात करें, इसके पैरेलल ऑप्शन के रूप में इसे देखा जा रहा है। यानी कि कई बार होता था, नॉर्मली होता भी है, जेई नीट बहुत बड़ा एग्जाम है, उसी के पीछे भागते थे। लेकिन अब होता ये है कि जेई नीट तो भरा है उन्होंने फॉर्म, लेकिन उसके साथ साथ वो सीयूईटी को भी लेके चल रहे हैं पैरेलली, क्योंकि उनको डॉक्टरी के कोर्सेज चाहिए, वो भी सीयूईटी के अंदर अवेलेबल है। उनको इंजीनियरिंग के कोर्स चाहिए, मोस्टली सभी कोर्सेज वहाँ पर ये भी सीयूईटी के अंदर भी अवेलेबल है। यानी कि वहाँ से भी वो बीटेक भी कर पा रहे हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज भी कर पा रहे हैं। यानी मोस्टली साइंस स्टूडेंट की बात अगर मैं करता हूँ तो वो जेई नीट के पैरेलल ही सीयूईटी को लेकर चलते हैं और उसकी भी बेहतरीन प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके फॉर्म भी फिलअप करते हैं। इसका मतलब एग्ज़ाम का भैया फॉर्म फिलअप है वो बढ़ने वाला है, बढ़िया तगड़े तरह से बढ़ने वाला है। तो 17-18 लाख तो कंफर्म है, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसके आगे की बात करूं तो आगे हमारे पास कुछ ये है कि भैया एग्ज़ाम लेवल टफ होगा या सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल टफ होगा या फिर सेम रहेगा। तो भाई इसके बारे में क्या सोचे आपके?
तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं भैया कि एनटीए का पैटर्न पिछले साल स्टेबल था, लेकिन क्वेश्चन ट्रेंड बदल रहा है। यानी कि अब मैं आपको बता दूं कि भाई अब कॉन्सेप्ट बेस्ड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन जो पहले आते थे भैया वो कम हो रहे हैं। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। मतलब ये है कि पेपर टफ नहीं हो रहा है, पेपर भाई में ये है कि वो स्मार्ट स्टूडेंट फ्रेंडली बन रहा है। यानी कि जो स्टूडेंट स्मार्टली पढ़ रहा है, यानी कि जो रट्टा मार रहा है भैया उसके लिए तो टफ हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा स्मार्टली समझ के पढ़ रहा है उसके लिए टफ नहीं होने वाला, उसके लिए इजी ही रहेगा और वो बेहतरीन पढ़ पाएगा। यानी रट्टू पोपट को अब साइड होना पड़ेगा, अब अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये बात का ध्यान रखना, समझ के पढ़ना पड़ेगा। और इस प्रकार से मैंने आपको बताया भाई टफ लेवल का क्या सीन है। ठीक है, रट्टा मारोगे तो भैया बहुत टफ है, नहीं तो ये नॉर्मल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कट ऑफ की बात करते हैं। भैया कट ऑफ के लिए क्या रहने वाला है, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो सर कट ऑफ के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स की बात करें तो कैसा, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं पिछले साल टॉप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है या फिर इलाहाबाद है, जेएनयू है और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ थी। ठीक है, इनके कट ऑफ जो है उसके कंपेरिजन में अब बढ़ सकती है, ध्यान रखना। यानी कट ऑफ अब बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ेगी, इसके फैक्टर, मेन फैक्टर आपको बताऊं। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा होंगे। भाई पिछली बार एप्लीकेशन फॉर्म कम थे, अब की बार ज़्यादा होने वाले हैं। क्यों ज़्यादा होने वाले हैं, क्या होने वाला है ऐसा, वो इसलिए क्योंकि वो तो रीजन मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो कि भैया अवेयरनेस बढ़ रही है। अब लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है, बहुत पता चल रहा है। जो भी गांव में अलग अलग बिल्कुल गांव साइड की बात करें, वहाँ पर भी बच्चों को पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें हम गांव में रहकर भी दिल्ली में आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पा रहे हैं। और ऐसा बहुत बच्चों ने किया है और अब कर भी रहे हैं। यानी अवेयरनेस जब बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, तो कंफर्म सी बात है बच्चे तो तैयारी करेंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे, और वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि भैया कोचिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। अब ये बढ़ते जा रहे हैं तो इससे भाई बच्चों तक रीच पहुंच रही है और वो मेहनत कर पा रहे हैं, वो वहाँ से पढ़ पा रहे हैं। भैया ऑनलाइन स्टडी जैसे कि आपको बात की जाए तो ऑनलाइन में आप बड़े प्यार से घर बैठे ही पढ़ पा रहे हो, प्रॉपर तैयारी कर पा रहे हो और कम से कम फीस में आप प्रॉपर तैयारी कर पा रहे हो। इसका मतलब कंफर्म है कंपटीशन बढ़ेगा और इसके बाद ये तो कंफर्म सी बात है कि कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन याद रखना हाई कट ऑफ टॉप कॉलेजेस के लिए होती है। भाई मैं आपको बताऊं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसके कुछ टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ हाई रहेगी, और वैसे बीएचयू की बात करें उसकी जो टॉप कॉलेज है उसकी कट ऑफ हाई रहेगी, लेकिन नॉर्मल कॉलेज की नॉर्मल रहेगी। यानी कि कहा जाए एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो कट ऑफ तो बढ़ेगी भैया, बिल्कुल बढ़ेगी। यानी तैयारी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो भाई स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। भाई स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करते हैं तो क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप CUT 2026 के एस्पिरेंट हो तो घबराओ मत, अब स्मार्ट प्लान बनाओ। कैसे स्मार्ट प्लान बनाना है, स्मार्ट प्लान के तहत आपको सबसे पहले भाई एनसीईआरटी को बेस्ड बनाना है भैया, एकदम खत्म करना है एनसीईआरटी को, एकदम बेस बनाकर एकदम खत्म करना है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो पिछले साल के जो PYQs क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उसकी भैया हर एक क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बढ़िया तरीके से उसको पढ़ना है। मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, यानी कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, आप जैसे पूरा पेपर को सॉल्व करते हो, तो आपको पता चल पाएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। यानी इस मॉक टेस्ट के थ्रू आपको टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है बहुत तगड़ी तरीके से। और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी ज़रूरी है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट की बढ़िया तरीके से क्लियरिटी है ना, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर पाओगे, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, CUT अब जो है भाई ऐसा, CUT की बात करूं तो अब ऐसा नहीं कि बस काम चल जाएगा रट्टू पोपट के लिए, नहीं। अब अंडरस्टैंडिंग का गेम हो गया है, जो अंडरस्टैंड करके समझ के चल रहा है उसका गेम बन जाएगा, नहीं तो गेम बिगड़ जाएगा। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात बच्चों के सामने ये होती है कि सर आपने बता तो दिया कि टफ होगा, लेकिन इसका निवारण क्या है, कैसे हम तैयारी करें, क्या करें। तो बेटा मैं आप सभी को बता रहा हूं कि आप हमारे अड्डा परिवार के साथ जुड़ सकते हो। यानी ये जो CUT हिंदी मीडियम है, पिछले साल भी बहुत सारे हजारों की संख्या में दिल्ली में आके बच्चों ने एडमिशन लिया है।
हिंदी मीडियम बच्चों की बात कर रहा हूँ, और आप भी ले सकते हो। तो अगर आप CUT हिंदी मीडियम के साथ जुड़े हुए हो, आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो, तो भैया आपका सिलेक्शन तय है। तो आप हमारे बैचेस के साथ भी एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बैचेस जैसे कि आपका एक न्यू बैच लॉन्च हुआ है, आदर्श बैच बोर्ड्स वालों के लिए है, और शिखर बैच जो है वो CUT एस्पिरेंट के लिए है। यानी CUT में अगर आप सच में चाहते हो एक ड्रीम कॉलेज, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना और बेहतरीन तरीके से उसकी पढ़ाई करना और अपने आप को एकदम ऊपर अपर लेवल तक लेके जाना, तो बेटा ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस बैच को लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, और मैं आपकी हेल्प ये कर सकता हूँ फिलहाल कि अगर आप एक कोड लगाते हो Y961, ध्यान रखना कोड Y961, ये कोड अगर आप लगाते हो तो उसके बाद आपको बैचेस के अंदर बेस्ट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप बैच परचेज करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी बैच ले सकते हो। लेकिन कोड का जरूर ध्यान रखना, कोड आपको लगाना है Y961, जिससे कि आपके भाई पैसे भी बच जाए और बैच परचेज करने के बाद सिलेक्शन तय हो जाए। ओके डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो फाइनली भाई CUT 2026 में कंपटीशन जरूर बढ़ेगा, लेकिन साथ में अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट स्ट्रेटजी से डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये सही डायरेक्शन के भाई सही डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सीट की चाहत रखोगे, कंफर्म है सीट तुम्हारी बिल्कुल पक्की होगी। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो बेटा लाइक ज़रूर करना, ओके, और कमेंट भी करना कि यस सर बिल्कुल मज़ा आ गया, सेशन में एकदम मज़ा आ गया, बहुत सारी बातें की क्लैरिटी मिल गई है। तो सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, और रेगुलर जुड़े रहिए आपके अपने चैनल CUT हिंदी मीडियम पे क्लासेस में, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे क्लासेस में। जय हिंद।